लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पहले रूल्स थे, अभी से कुछ लॉ हैं। लॉ क्या है बाबू, देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका मीडियम हो गया बाबू, ये रेक्टेंगुलर ग्लास से ले लेते हैं, ए बी, ये आपका ग्लास है बाबू। तो जानवे करते हो डेंसर मीडियम होता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है बाबू, ग्लास स्लैब है। अब बताओ बाबू, ये आपका पी इंसिडेंट रे हुआ और ये डेंसर मीडियम है, तो कहाँ जाएगा, ये आपका क्यू। ये इंसिडेंट रे हुआ बाबू और ये आपका क्या हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला रूल्स क्या आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपका नॉर्मल हुआ बाबू। रे एंड द नॉर्मल सभी के सभी क्या होते हैं बाबू, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, इसे आर मान लेते हैं बाबू, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस at the point of incidence all lie in the same plane। एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन। क्या लाई करते हैं बाबू, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेकंड जो लॉ होता है बाबू, इसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। कौन सा लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो स्नेल लॉ को अच्छा से पढ़िएगा। The ratio of the sine of angle incidence, sine of angle of incidence to the sine of angle of रिफ्रैक्शन। देखो बाबू, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं बाबू, इज कांस्टेंट देता है। क्या देता है, कांस्टेंट। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या देगा बाबू, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को म्यू कहा जाता है, या म्यू या ईटा, इसे क्या नाम दिया गया है, ईटा। एन देके कट कर देते हैं, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एन देके कट करते हैं, एन स्मॉल एन से लिख देते हैं, वही ईटा के नाम से जाना जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है, आई टी ए, ईटा।
और इसे क्या रीड किया जाता है, म्यू, MEW, म्यू। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और यह जो कांस्टेंट होता है बाबू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लिख लीजिए, दिस कांस्टेंट is known as the refractive index of the medium। मीडियम का क्या कहलाता है बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिनोटेड बाय द म्यू और ईटा। म्यू और ईटा से डिनोट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है क्या बाबू, साइन आई अपॉन साइन आर। ये फॉर्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब मान लेते हैं, सपोज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई in air is 37 डिग्री। कितना मान लेते हैं बाबू, 37 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इन ग्लास इज 24 डिग्री। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो साइन 37 डिग्री अपॉन साइन 24 डिग्री, ये देता क्या है बाबू, 1.50। तो देखो बाबू, थीटा कितना आ गया, फॉर ग्लास के लिए। किसके लिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ग्लास के लिए क्या होता है, 1.50 होता है बाबू। चलिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया बाबू। अब क्या, अब लिखो, अब सॉल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। अब सॉल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब सॉल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बाबू। तो देखो क्या होता है, द रेशियो ऑफ द, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एरिया एब्सोल्यूट है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट
in vacuum to the speed of light। देखो बाबू, कहाँ बाबू? in medium is known as absolute refractive index। क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब बताओ बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एम क्या होता है बाबू? इसको म्यू एम से डिनोट किया जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो मीडियम को भी से, मीडियम को भी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब क्या होता है बाबू? अभी तो पॉइंट देके लिखवा दिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होता है बाबू? इज 1.5। अब अगला पॉइंट देके लिखो, द स्पीड ऑफ लाइट in glass is 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। देखो बाबू, ग्लास में स्पीड का लाइट क्या होता है? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखिए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखिए, the refractive index of light going from medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2 is equal to the reciprocal of, किसका होता है बाबू? रेसिप्रोकल ऑफ द, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द, रेसिप्रोकल होता है बाबू, किसका होता है बाबू? रेसिप्रोकल reciprocal of the refractive index of light going from medium 2 to medium 1, मीडियम 1। अब देखो बाबू, ये आपका क्या है? किसका साइन है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है। ये किसका साइन होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ये आपका मीडियम 1 हो गया ना बाबू, ये मीडियम सॉरी ये 2 हो जाएगा, और इसे क्या कहेंगे, मीडियम 1 कहेंगे। तो देखिए बाबू, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या होता है, हम क्या बताए थे, रेसिप्रोकल होता है 1 ये मीडियम 1 हो जाएगा, और ये मीडियम 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बाबू, ये मीडियम 2 हो जाएगा, और ये मीडियम 1 हो जाएगा। 1 से 2 की ओर जा रहा है, एक 2 से 1 की ओर जा रहा है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है बाबू, ये देखिए, लेट अस टेक medium 1 is air and medium 2 is and medium 2 is ग्लास। मीडियम 2 क्या लेंगे बाबू, ग्लास लेंगे। तब बताओ, अगर मीडियम 2 ग्लास लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखेंगे, ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, इन्हें लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, इधर एयर लिखेंगे। 1 में क्या है, एयर है, 2 में क्या है, ग्लास। तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं बाबू। इसी को ऐसे लिखेंगे, एक और वे है लिखने का, देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर विथ रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। इसको हम रीड कैसे करते हैं बाबू, रीड करना ही मेन पर्पस होता है। कैसे किया जाता है, अगर आपका GA है, अगर ये ग्लास है, एयर है, तो पढ़ेंगे रीड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। तो बाबू ये आपका बेसिक था जो फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्रिटिकल एंगल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए।